इस ब्रह्मांड के मुखिया के अनुसार जो कार्य चल रहा है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जो कोविड ने सिखा दिया कि भाई आप जो 100 पाउंड में काम करते थे वो 10 पाउंड में काम कर सकते हैं। जब वर्तमान में जीना चालू कर दो, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज निकल जाएगी। फास्टिंग जैसे गुरुजी लाइक एक महीने में कितनी बार करना चाहिए? शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे का फास्टिंग आप हर रोज कर सकते हो। ओके, उसका बेनिफिट क्या है गुरु? नमस्कार, सबका स्वागत है इस शो में और मैं आपके साथ हूँ बरखा शर्मा। और आज हमारे साथ है परम पूजनीय हिज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी, जो इंटरनेशनल सिद्धाश्रम सेंटर के प्रमुख हैं और कई सालों से उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए लगा चुके हैं। तो आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं ताकि उन जवाबों से हमें कुछ फ़ायदा हो और हम अपने जीवन में उनको यूज़ कर सकें। आपका स्वागत है गुरुजी इस शो के अंदर। प्रणाम। थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप शो में आए और हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब आप देंगे। तो गुरुजी, जैसे आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से पैंडेमिक जो है वो कई लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग पैंडेमिक में ही है। और आपको पता है कि लॉकडाउन भी हुआ था एंड लॉकडाउन के द्वारा कोई लोग जैसे निकल नहीं पा रहे थे घरों से और इस वजह से लोग काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। और इनफैक्ट अभी भी जैसे लॉकडाउन खुल चुका है बट फिर भी लोग फिर भी डिप्रेशन में हैं। तो इसका क्या उपाय है गुरुजी? बरखा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया और आपने ये भी कहा कि कई सालों से एक समाज की सेवा में लगातार प्रवृत्ति में हूँ। ये तो मेरा फर्ज है जो मेरे गुरु के माध्यम से मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया और उस ड्राइविंग लाइसेंस से मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ जी। साधक और भक्त अपना कार्य लेकर के। और कोविड की जब बातें की आपने, तो देखो, प्राण और प्रकृति की कई बार हम सोचते हैं तो प्रकृति और प्राण एक दूसरे से एक सिक्के की दो बाजू है जी। दूसरी बात ये है कि जो पैंडेमिक जब अभी भी चल रहा है जी गया तो नहीं है जी नहीं। और इसमें लोग अपने आप में सोचते हैं कि चलो अभी तो वी आर द विनर, एवरीथिंग डन। वो बात नहीं है। बात यह है कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक बड़ा तमाचा है समाज के लिए। अच्छा। और उसके अंदर लोगों को समझना चाहिए कि विश्व में जब इतनी बड़ी महामारी आई थी, सब एक चूहे की तरह एक कोने से दूसरे कोने भाग रहे थे, बिल्ली की तरह छुप रहे थे और सभी अपने आप में सोच रहे थे कि अभी क्या करें। उस वक्त एक ही चीज याद आती थी, हे भगवान, पूरे विश्व में शांति हो। जी जी। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि सुप्रीम तो गॉड ही है। जी जी। बाकी तो सब लोग अपने आप में अपनी मस्ती से, अपनी ताकत से घर के मुखिया तो बन सकते हैं जी, गांव के मुखिया बन सकते हैं जी, देश के मुखिया बन सकते हैं, मगर ब्रह्मांड के मुखिया तो एक ही है जी। और इस ब्रह्मांड के मुखिया के अनुसार जो कार्य चल रहा है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है जी। जब वो क्रिया उनके हाथों में है, तो अगर आपको इनके ऊपर विश्वास है तो छोड़ दीजिए इनके ऊपर। गुरुजी, आपको क्या लगता है कि जो कोविड है ये धरती पे सदा रहेगा? आज से कई सालों पहले मलेरिया आया था। हाँ जी, आया था। डेंगू आया था। हाँ जी। HIV आया था। HIV भी आया था। तो गया है क्या अभी? HIV एड्स कुछ तो जो भी जितने भी आए, हाँ हाँ, वो कुछ गए नहीं है, अभी भी है। मगर उसके प्रिकॉशन की दवाएं निकली। अच्छा। और वो प्रिकॉशन के माध्यम से दर्दी वो दवा लेता है तो उसको मतलब ये हुआ कि जो
कोविड आया, हम्म जो वायरस आया, हम्म उसके बाद उसके भतीजे आए, उसके ओमिक्रॉन आया, न पता नहीं है कि भतीजे अपने आए। रिश्तेदार सब आ गए अंदर अंदर। ओमिक्रॉन। तो वो जितने रिश्तेदार है अभी, इतने इसके बाद कितने रिश्तेदार बनेंगे उनको, हाँ वो तो जी। पता नहीं है। मगर इतना पता है हम्म कि जो भी वायरस आया, हम्म वो प्रकृति के माध्यम से मानव ने अपने आप में जो गलतियां की, उस गलतियों को अपने आप में सुधारने का एक मौका मिल गया। अभी सुधारने का मौका मिला तो कोविड आया, कोविड रहेगा ही रहेगा, मगर उसके सामने कई प्रिकॉशंस उसने कोविड ने सिखा दिया कि भाई आप जो 100 पाउंड में काम करते थे वो 10 पाउंड में काम कर सकते हैं। राइट। बड़ी बड़ी ऑफिस लेके बैठे थे, वो छोटी ऑफिस में काम कर सकते थे। जो उसमें जूम मीटिंग आपने कभी सुनी नहीं हो, अभी तो बार बार जूम मीटिंग हो रही है। हाँ जी। तो वो जो चीज है, कोविड ने एक अच्छी चीज भी दी है, एक बुरी चीज ये है कि लोगों का, कई लोग अपने आप में खत्म हो गए, उनका प्राण चले गया। मगर पॉजिटिव ये देखो कि जो चीज नेगेटिव आती है तो कुछ पॉजिटिव भी देखे जाती है जी। वो वायरस जैसी चीज रहेगी, उसके सामना जो करना है, भगवान की प्रार्थना, दुआ, उसके साथ आयुर्वेद, उसके साथ प्रिकॉशन, वो लेते रहना है। फिर आपको एक समय ऐसा आ जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। रियली। यही कि भाई ये तो है, अभी उसके सामने हमको ये चलते रहना है। जी जी। बाकी अपने आप में डॉक्टर इंजेक्शन लगा करके बूस्टिंग कर रहा है, हाँ। मगर आध्यात्मिक जगत के पुरुष से भी कह रहा है कि मेंटल भी बूस्ट बनो। जी जी। आप अपने प्रेयर्स चालू रखो, अपनी प्रार्थना चालू रखो, मानसिक प्रबल होगा तो बाकी तो धीरे धीरे सब कुछ। क्योंकि काफी लोग जो है गुरुजी, जिनको मैं जानती हूँ, वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और अभी भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। देखो, डिप्रेशन कब आता है? जो कार्य आप सोच रहे हो वो कार्य नहीं हो रहा है। जी जी। डिप्रेशन कब आता है? जब जो कार्य आम रूप से लोग सपोर्ट करेंगे, मगर ये तो सपोर्ट करने के बावजूद भी कार्य में कठिनाई आ रही है, या तो रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, जी। धन नहीं आ रहा है, जी। नौकरी होने के बावजूद चली गई है, अभी क्या होगा? भूतकाल को याद करोगे ना तो भी रोना आएगा। जी जी। भविष्य को भी याद करोगे तो भी रोना आएगा। जी। तो वर्तमान में जियो ना। जब वर्तमान में जीना चालू कर दो, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज निकल जाएगी। जी। क्योंकि यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट, आप उस वक्त का उपयोग कर रहे हो। जी। आप रो रहे हो, अरे मेरे इतने चले गए, जी, और रोगे, अरे कितने चले जाएंगे। जी जी। मगर वर्तमान में है, उसके साथ तो एंजॉय करो। जी जी। जब वो कार्य आपके दिमाग में आ जाएगा, जी जी, अपने आप में स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज बाहर निकल जाएगी। जी। गुरुजी, जैसे कुछ लोग ना बिल्कुल अपने पास्ट में रहते हैं। मेरे ऐसे कई मेरे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, जो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि पास्ट में ये हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं ये कुछ अचीव करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो ऐसे लोगों का कोई मेडिटेशन टेक्निक या कुछ ऐसा आप सजेस्ट कर सकते हैं गुरुजी, या प्रेयर्स करें? वो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? वो अगर स्पिरिचुअल है, अगर रिलीजन है, तो स्पिरिचुअल बने। अच्छा, वो कैसे? हम रिलीजन है तो स्पिरिचुअल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि धर्म अपने आप में बहुत कुछ देता है जी, मगर धर्म बांध भी देता है जी। आप ये करो, ये नहीं करो, हाँ आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे धर्म में तो ये होता है, हाँ उनके धर्म में ये होता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन बना देता है। जी जी। जब आप स्पिरिचुअल बन जाओगे जी, तो इनसे धर्म से बियॉन्ड हो गए आप। अच्छा, राइट, ओके। वो आप उसके ऊपर हो गए, यानी कि यू कैन बी गुड ह्यूमन। अच्छा, यू कैन बी गुड ह्यूमन, आप एक अच्छे मानव बनो। ओके। और उसके लिए जो आपने कहा कि वो पास्ट की बातें करते रहते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले उनको तो माइंड को रिसेट करना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर रिसेट करते हैं ना। अच्छा। ऐसे आपको रिसेट करना पड़ेगा अपने अच्छा, आप को। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या उसके लिए तो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लग नहीं है कि वहां आपको बैठा दे और आप रिसेट हो जाओगे। जी जी। सबसे पहले आपको अपना बुरा भूतकाल भूल जाना पड़ेगा।
लेकिन गुरुजी एक सवाल है। हम्म, मेरे एक बड़े प्रिय दोस्त हैं। हम्म, उनके डैड जो है वो कई सालों पहले वो उनकी डेथ हो गई। हम्म, अब उसी के बारे में वो बात करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस सदमे से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, प्लस कोविड का जो सिचुएशन था उस वजह से। अब ऐसे इंसान के लिए क्या करें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल भी नहीं है ज़्यादा, मंदिर भी नहीं जाते ज़्यादा। देखो, वो मंदिर जाए या नहीं जाए, गुरुद्वारा जाए या नहीं जाए, उनके जीवन की जो घटना बनी है वो एक सत्य घटना है। जी सत्य घटना असत्य नहीं हो सकता है। जो उन्होंने आंखन देखी बातें जी उसने सोची, जी। मगर वही चीज अगर वो सोच ले कि मेरे भूतकाल में मेरे पिताजी या जो भी है जो चले गए, वो भूतकाल को पॉजिटिव रूप में सोच ले, उनकी आयु इतनी ही थी। अच्छा। उनकी आयु इतनी ही थी। ये तो बहाना है जाने का, क्योंकि संसार में लोग आते हैं तो एक ही रास्ता है, माँ के गर्भ से आते हैं। जी बिल्कुल। जब जाते हैं तो एक से अनेक रास्ता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे किसी का सुसाइड हो गए, जैसे किसी अपने आप में हार्ट अटैक हो गया, और नेचुरल डेथ। यानी कि जाने का रास्ता अनेक है, आने का रास्ता एक है। अगर वो व्यक्ति पॉजिटिविटी रूप में देख ले कि मैंने जो वक्त बिताए उनके साथ वो बहुत अच्छे रहे। अच्छा। मैंने जो उनके साथ खाना खाया रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा रहा। जी जी। मैं अपने आप में लास्ट मोमेंट तक उनके साथ रहा, कितना अच्छा रहा। जी। अगर वो चीज वो रीसेट कर ले अपने दिमाग में, डिप्रेशन जैसी चीज नहीं रहेगी। मगर हाँ, वो क्षण को भूल नहीं पाता है। और जब क्षण को भूल नहीं पाता, वो क्षण अगर याद आ जाए तो उस वक्त भगवान की प्रार्थना कर ले। ये तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया गुरुजी आपने। वो भगवान से प्रार्थना करे, यानी कि वो अपनी माइंड जो है वो रीसेट कर ले, रीसेट करे इन पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे से रीसेट करे। हाँ जी। और जैसे मैं कभी कभी देखती हूँ कि माइंड रीसेट करने के बाद भी लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं या मंदिर में जाते हैं प्रेयर्स करने के लिए, कभी कभी तो फास्टिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे फास्टिंग होता है, फास्टिंग हेल्प करती है माइंड रीसेट करने के लिए गुरुजी? देखो, फास्ट जो चीज है, फास्टिंग का मतलब क्या है? खाना नहीं खाना। ओके। ठीक है। और कई बार मैं देखता हूँ जितने फास्ट लोग ज्यादा करते हैं वो काफी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। जो लोग ज्यादा फास्टिंग के ऊपर बिलीव करते हैं वो वास्तव में अपने आप में एक अच्छी बात है। रियली? ओके। यानी कि यू आर सैक्रिफाइस, कुछ आप अपने लिए, किसी के लिए कुछ न कुछ छोड़ रहे। अच्छा। मगर वहां वो देखो कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है। अच्छा। 5 एलिमेंट्स। गुरुजी वो 5 तत्व क्या है? हाँ, वो 5 तत्व की जो बातें हैं उसमें है अग्नि, ओके, वायु जी, आकाश, पृथ्वी और जल। ओके। तो 5 तत्व से शरीर बना है। जब हम अपने आप में फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम खाना खाना छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पानी बहुत कम पीते हैं। जी। जो ओरिजिनल फास्टिंग है। जी ओरिजिनल फास्टिंग। जी जी। जो दिखावा है उसमें तो हम फास्टिंग यानी कि वो नहीं खा सकते मगर ये खा सकते हैं। अच्छा। वो नहीं पी सकते मगर ये पी सकते हैं। तो 15 बार खाना खा लेते हैं, जितना फास्टिंग में नहीं खाना चाहिए इससे 50 गुना खा लेते हैं। तो फास्टिंग नहीं है, मगर वो सिर्फ अपने आप को मनाने की बात है। मगर जेन्युइन फास्टिंग ये है, खाना नहीं खाए, जी, पानी भी नहीं पिए, तो उसे जल तत्व जी और पृथ्वी तत्व, जी, ये 2 तत्व वीक हो जाते हैं, ठंडे। ओह अच्छा। और अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व ये अपलिफ्ट होते हैं। ओके। तीनों तत्व जब अपलिफ्ट होते हैं, जो आत्मा में शुद्धिकरण होता है। अच्छा। और जब आत्मा में शुद्धिकरण आता है तो मन में शुद्धिकरण होती है। जी जी। जब मन में शुद्धिकरण होती है तो हमारे जो मन में जो कार्य लिया है या संकल्प लिया है कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ मेरे धर्म के प्रति, या तो मेरा ये कार्य होना चाहिए, या तो मेरे भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, जी जी, तो वो चीज साफल्यवान बनती है। बाकी तो अरे बेटा तेरा आज फास्टिंग है ना, चलो ये जूस पी लेना, हाँ, तो फ्रूट खा लेना, या
तो ये खा लेना, हम्म, तो वो भी गलत है, वो गलत है। खाने वाले भी गलत है। जी सूर्य जब निकलता है जी सुबह से, जी। वहां से लेकर दूसरे दिन जब सूर्य निकलता है हम्म, तब तक एक 24 घंटे एक दिन का फास्टिंग माना जाता है। जी जी उसमें सूर्य अस्त, जब सूर्य ढल जाता है जी उस वक्त अगर थोड़ा सा पानी आपको पीना है या खाना सकते हैं। जी ये 24 घंटे का एक फास्टिंग बना। जी जी 12 घंटे का फास्टिंग सूर्य उदय से सूर्यास्त का, जी 12 घंटे का फास्टिंग भी कर सकते हैं। जी ये ओरिजिनल फास्टिंग जो है अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ये करोगे जी। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन वहां भी खत्म हो सकता है। और फास्टिंग जैसे गुरुजी लाइक एक महीने में कितनी बार करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का टाइम टेबल होता है कि हमें मैं तो कहता हूं कि अगर अच्छी तरह से जीवन जीना है हाँ तो शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे का फास्टिंग आप हर रोज कर सकते हो। ओके, उसका बेनिफिट क्या है गुरुजी? बेनिफिट ही है, मन शुद्धि, पेट भी एकदम लाइट हो जाएगा। शाम को 7:30 बजे से कुछ खाओ ही नहीं। अच्छा, तो 10 बजे पिज्जा लगा दिया, और भूख लगी तो बीच में भूख लगी तो कुछ नहीं, खाने पी कुछ सकते? खाना नहीं है। भूख तो हमारे मन से ना, हाँ अभी मुझे पिज्जा खाना है, अभी जी। मुझे चीज खानी है, अभी मुझे क्रिप्स खानी है, जी तो ये तो मन ने ऑर्डर दिया ना। हाँ, मन ने ऑर्डर दिया, हमने खाना चालू कर दिया। जी जी मगर शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे हाँ। तक की जो 12 घंटे की यात्रा है, जी जी आप देखो उसमें आपका मन तन कितना शुद्ध होता है। मगर करना है तो, नहीं तो आम रूप से वीक में एक दिन पूरा? कोई भी दिन, अच्छा सोमवार से लेकर के संडे तक जी कोई भी दिन आप फास्ट कर सकते हो जी जो आपको प्रिय है। जी। फास्टिंग से मुझे और एक चीज़ मेरे माइंड में आया है गुरुजी, वो ये है कि कुछ लोग फास्टिंग रखते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पे, तो वो कितना ज़रूरी है? देखो इस प्रश्न के उत्तर में मैं ही कहूंगा कि दिवाली आती है, दिवाली पे करना अभी चाहिए। नवरात्रि आती है, हाँ और गुरु पूर्णिमा, हम्म रामनवमी, हम्म, हनुमान जयंती, जी कई प्रसंग, महाशिवरात्रि, जी कई ऐसे फेस्टिवल्स है। हम्म उस दिन जो फास्टिंग हम रखते हैं हम्म उसका मतलब ये है कि हे भगवान, हम्म आपको मैं कुछ अर्पण करूं या नहीं करूं, मगर आज मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पाऊंगा, जो मैं खाना खाऊंगा, जो पानी पीऊंगा वो मैं किसी और को खिला दूंगा। अच्छा जो भूखा है उसको खिलाऊंगा, ओके जो जिसको प्यासे को पानी चाहिए उसको मैं पिला दूंगा। हम्म, तो ये पूरा नेचुरल फास्टिंग है। जी उससे खुद का भी भला होता है, दूसरे का भी भला जी होता है। जी। और जैसे नवरात्रि में लोग फास्टिंग करते हैं, तो नवरात्रि की जो फास्टिंग होती है उसमें 9 दिन पूरा करना पड़ता है? जरूरी नहीं है, आप 9 दिन करो तो बहुत अच्छी बात है। 9 दिन में एक दिन भी कर लो तो भी एक अपने आप में अच्छी बात है कि आपने जी। नवरात्रि का कुछ फास्ट किया। जी जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शो में आए और अच्छे जवाब भी दिए।